Dear students, let us discuss bonding and coordination compounds. In the previous video, we discussed bonding in tetrahedral complexes. Today we will study bonding in octahedral complexes. Octahedral complexes, let us see, in octahedral complexes, the coordination number is 6 and we have either sp3d2 hybridization or d2sp3 hybridization. So we have two types of hybridizations in case of octahedral complexes. So let us have a look on octahedral complexes. Formation of octahedral complexes with coordination number 6. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. जो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन. हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन. तो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस कंपाउंड. वी सी, हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं. इस कंपाउंड we are talking of this compound CrNH3 6 times square bracket 3 positive. This compound we are talking. जो तरीका है बच्चे वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया, जैसे हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी. जैसे इस केस में क्रोमियम इज द सेंट्रल मेटल एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि आप जानते हैं 3d5 4s1. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. क्या आपको पता है? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. दूसरा स्टेप क्या है, आपने पता करना है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की. हाउ यू विल फाइंड आउट? अगर आप देखें जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, यही से देख लेते हैं. CrNH3 3 पॉजिटिव, हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 3 है, वो यहाँ भी बताया गया है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स से देखना चाहते हैं वहां से भी देख सकते हैं. अमोनिया आपका न्यूट्रल है, 6 के 6 अमोनिया यहाँ पे न्यूट्रल है, तो अंडरस्टूड 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो किसका है? क्रोमियम का. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस केस इज अंडरस्टूड +3. क्रोमियम की +3 में फिर आपने नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इन +3 स्टेट. क्या होगी बच्चे? 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए. 3d5 4s1 है, 3 कम कर दिए, दैट इज 3d3 4s0. ठीक है. इसी चीज को आपने क्या करना है, ऑर्बिटल फॉर्म में लिखना है. सेम चीज आपने डिपिक्ट करनी है ऑर्बिटल फॉर्म में. तो ये हमारा क्रोमियम है बच्चे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव. वी हैव 5 ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स को आप स्केयर फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए, चाहे सर्कल फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए. सो दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम. तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड. ये हम कौन सा रूल लगाए? Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. Hund's रूल कहता है if the orbitals of same energy are to be filled, pairing of electron does not occur until each orbital contain 1 electron. तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरना है. एक एक हमने भरा, ये नहीं आप सीधा पहले में 2 भर देंगे, पहले एक एक हमने भरा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे एक चीज नोट करें यहाँ पे कि 2 अंदर वाले डी यहाँ पे हमें खाली मिल रहे हैं. मैंने आपको बताया कि जब ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें 2 टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज रहती हैं. वन इज sp3d2 एंड सेकंड इज d2sp. इसमें बच्चे एक चीज नोट करें, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी वी हैव 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल. हमारे पास 2 अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं.
तो अगर अंदर वाले लो एनर्जी वाले खाली पड़े हैं तो ऐसा कोई रीजन बनता नहीं है कि क्रोमियम का आयन बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड है बच्चे कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, T2sp3। ये देखिए T2sp3 है, दिस इज अंडरस्टूड। इसमें कोई हमें ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा ब्रेन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारा कुछ सामने दिख रहा था कि इसमें चूंकि अंदर वाले वेकेंट डी ऑर्बिटल, द इनर डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, so there is no reason that the ion will use the outer d orbitals. It is understood that there should be D2sp3 hybridization। एक चीज इसमें देखने वाली है बच्चे, अगर आपसे कोई कहे कि ये ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, बल्कि इसमें कोई पेयरिंग नहीं हुई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके इंटैक्ट है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर आपको याद है जब हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी की थी तो हमने कहा था कि अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होंगे, इनर ऑर्बिटल सॉरी इनर ऑर्बिटल डी वाले यूज होंगे, हम उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले यूज होंगे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने एक और बात कही थी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर यूजुअली लो स्पिन, लेकिन इसमें क्या है बच्चे, इंटर ऑर्बिटल होते हुए भी ये क्या है, हाई स्पिन। इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए एक्सेप्शनल केस लिखा है, इट इज एक्सेप्शनल केस, मतलब ऑर्बिटल इनर यूज हुए, ये अंदर वाले यूज हुए, फिर भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये हाई स्पिन शो कर रहा है। इसका मतलब इट इज ए इनर ऑर्बिटल बट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मीन दिस इज एक्सेप्शनल केस। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है बच्चे, ध्यान रखना। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप यही देखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और क्या होते हैं बच्चे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये क्या है बच्चे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी, लेट अस हैव नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ, इसको देख लेते हैं बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ NiNi362 पॉजिटिव। ये बच्चे देखिए मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, इस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे, एक मिनट हाईलाइट करने दीजिए इसका, Ni3 ब्रैकेट 2 पॉजिटिव। तरीका वही है, सबसे पहले आपने निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, अगर आपको पता है, हमने प्रीवियस जो कॉम्प्लेक्सेस किए उसमें भी हमने निकल के कॉम्प्लेक्स किए थे। इट इज 3D8 4s2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमने ये पता करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन सी आयनिक फॉर्म में है। हमने क्या देखा कि अमोनिया न्यूट्रल है, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बेसिकली किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकल की। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बच्चे, व्हाट इज दिस 3D8 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर आपने इसी की ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। हमें पता चल गया कि निकल का जो बच्चे देखें Ni2 पॉजिटिव, निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 है, इसके ऑर्बिटल्स हमने ड्रा कर देने हैं। ये हमने 5 ऑर्बिटल ड्रा कर दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, देन 6 अपोजिट स्पिन का, 7 एंड 8। वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए यहाँ पे ये 2 डी ऑर्बिटल जो है बच्चे, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसमें, अनपेयर्ड। अब देखिए चूंकि Ni, इसमें ध्यान से देखना बच्चे, हर चीज क्लियर है। Ni6 मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जहां तो होगी D2sp3 बच्चे, इट इज क्लियर, और कोई चांस नहीं है जहां होगी sp3d2। इन दो हाइब्रिडाइजेशन में से कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी ये आपने देखना है। अब देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर हम पेयरिंग कर भी दें, हर प्रोबेबिलिटी को देखना है बच्चे, अगर हम पेयरिंग कर भी दें तो आप गौर से देखें, इफ यू डू द पेयरिंग, आप सोचते हैं हम पेयरिंग करते हैं तो एक डी खाली हुआ, हमें एक नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, वी नीड 2 डी ऑर्बिटल। इसका मतलब साफ है कि इसमें पेयरिंग से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है,
जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर ऑर्बिटल ही बनेगा, यानी कि इसमें D2sp3 के बजाय कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3D2। अब इसकी कंफर्मेशन हमें कहां से मिलती है, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज द कंफर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक होने का मतलब है कि इट मस्ट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुए, इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं करे, इसने पॉसिबिलिटी नहीं है यूज करने की। आप खुद देखें, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, है ना, यहाँ पे पेयरिंग करके भी इसको बेनिफिट नहीं हो रहा, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इसने आउटर डी इलेक्ट्रॉन यूज किए, sp3D2। आपने बच्चे उतने पे ही आपने ये हाईलाइट करना जितने ऑर्बिटल आपने यूज किए, एक s 3 p और 2 d, तरीके से ही आपने बच्चे ये हाईलाइट करना। तो sp3D2 नीचे लिखना भी है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स बना के दिखाना। मैंने कल भी बताया था, इसमें क्या होता है कि जो आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें आपने क्रॉस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दिखाने। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ये लिगेंड्स ने दिए। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है, क्रॉस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं कि इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डॉटेड लाइन से। आपके पास पेन होगा, आप इलेक्ट्रॉन को डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने दिए उसको आप डॉटेड शो कर सकते, और जो इलेक्ट्रॉन उसके अपने हैं उसको आप सॉलिड एरो से शो कर सकते। ये आपकी चॉइस है, मैंने क्रॉस से शो किया है, दिस इज योर चॉइस। तो दिस वाज द कॉम्प्लेक्स हेक्सामीन इक्वल टू पॉजिटिव। आप इसको क्या कहेंगे बच्चे, आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाई, बिकॉज़ आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड एंड इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक। एक एक्सेप्शनल केस हम पढ़ चुके क्रोमियम वाला, दैट इज इनर ऑर्बिटल बट हाई स्पिन। इनर ऑर्बिटल यूजुअली क्या होते हैं, लो स्पिन, बट इट इज एक्सेप्शनल केस क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट अस हैव नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारा आ गया, ऊपर चला गया, दिस कॉम्प्लेक्स। लेट अस हैव दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज हेक्सासाइनोफेरेट 3। बच्चे ध्यान से देखें, इसका जो नाम लिखा है, क्या लिखा है, हेक्सासाइनोफेरेट 3। अब इसको कैसे लिखेंगे हम देखें, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनो मतलब इसमें साइनाइड 6 है, अंडरस्टूड है, साइनाइड 6 है। फेरेट 3, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट वो 3 बोल रहा है, 3 बोल रहा है बच्चे, +3 पहले से बता रहा है। ये देखिए 3 लिखी हुई है आयरन की ऑक्सीजन स्टेट, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, साइनाइड 6 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव निकाल दीजिए, इट मीन दिस कॉम्प्लेक्स शुड कैरी 3 नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, 3 नेगेटिव। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन स्टेट उसने हमें पहले से बोल के रखी है, साथ में लिखी हुई है, ना भी लिखी हो तो आप निकाल सकते हैं अगर फार्मूला दिया हो, इफ यू हैव बीन गिवन द फार्मूला, फार्मूले से निकल जाती है। अगर कंपाउंड का नेम दिया है तो उसने लिख के रखी हो। अब तरीका क्या है, तरीका फिर वही है बच्चे, मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपको आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यू मस्ट नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, इट इज 3d6, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, 3d6 4s2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे 3d6 4s2। दूसरा स्टेप है आयरन की ऑक्सीजन स्टेट का पता करना, वो आप कर चुके हैं, वो कितनी है, इट इज +3। +3 में इसकी फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 6 और 2 8, मतलब कितना हो गया बच्चे, 3d5 4s0। आपके पास आयरन 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। तो ये देखें, आयरन 3 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ चुकी है। इसकी आपने ऑर्बिटल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, ऑर्बिटल फॉर्म 3d5 ऑर्बिटल फॉर्म 1। उन्स रूल हमने लगाया बच्चे, उन्स रूल क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक में एक एक ना आ जाए, पेयरिंग आप नहीं कर सकते। इट मीन Fe3 पॉजिटिव हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें साइनाइड आयन है। कल मैंने आपको बताया था
कि साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, दे कैन कॉज द पेयरिंग इफ पॉसिबल, ये पेयरिंग कर सकते अगर प्रोबेबिलिटी। और हमने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हुई है। कैसे पता चला? दिस कॉम्प्लेक्स इज वीकली पैरामैग्नेटिक, वीकली पैरामैग्नेटिक, दिस कॉम्प्लेक्स इज वीकली पैरामैग्नेटिक। अगर इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, जैसा कि यहां दिख रहा है बच्चे, had this complex been having 5 unpaired electron, this complex should have been highly paramagnetic, but this complex is weakly paramagnetic. Its magnetic moment is equal to that of given by 1 electron, not by 5 electron. तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इतना है जितना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता, 5 का नहीं है इसमें। इसका मतलब साफ है बच्चे कि इसमें पेयरिंग हुई है, पेयरिंग हुई है इसमें। दैट इज इसने 2 डी ऑर्बिटल खाली किए हैं अंदर वाले, और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है बच्चे? D2sp3। ये देखें बच्चे, ये पेयरिंग हुई है। पेयरिंग किसने करी है? आप समझ रहे हैं? ये पेयरिंग साइनाइड ने करी है, यहां भेज दिया उसने। ये देखें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, Fe3 पॉजिटिव। ये देखें बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जहां है। आपने अपने दिमाग में रखना, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये पेयरिंग कर पाता है। पर ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, यहाँ लिखनी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये मैग्नेटिज्म को यूज करके, प्रॉपर्टी को यूज करके बताती है कि कॉम्प्लेक्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इस थ्योरी में देखा गया कि दिस कॉम्प्लेक्स इज स्लाइटली पैरामैग्नेटिक एंड कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तभी पॉसिबल है अगर इसमें पेयरिंग हुई हो। और इस चीज को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बाद में एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड पेयरिंग करता है। ये चीज हम वहां एक्सप्लेन करेंगे कैसे पेयरिंग करता है। फिलहाल इतना याद रखिए कि इसमें पेयरिंग हुई है, तो 2 डी ऑर्बिटल इसने अंदर वाले यूज किए। बच्चे एक चीज नोट करें यहाँ पे, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। अगर ये आउटर ऑर्बिटल होता, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, इनर ऑर्बिटल की वजह से इसमें कितने अनपेयर्ड रह गए? 1। सो इट इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमने बात कही थी, कौन सी बात? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर यूजुअली लो स्पिन, वो यहां से प्रूव होता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी होती है पेयरिंग की, ऑर्बिटल को खाली करना है। क्रोमियम इज एक्सेप्शनल केस, जो हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी, दैट इज एक्सेप्शनल केस। उसको आप छोड़ सकते हैं, एक एक्सेप्शनल केस है वो। छोड़ने का मतलब नहीं है कि आपने याद नहीं करना, मतलब एक एक्सेप्शनल केस मान के उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे बाकी, उसमें लो स्पिन नहीं होगा। तो लेट अस हैव इट्स काउंटर पार्ट। इसी का बच्चे काउंटर पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं। इसका काउंटर पार्ट बच्चे, लेट अस हैव द काउंटर पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, उसी का काउंटर पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग केस आपको क्लियर होगा। ये देखिए बच्चे, दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चे, नेक्स्ट इसका नाम क्या है? हेक्सा एक्वा आयरन 3। हेक्सा एक्वा आयरन 3 मतलब इसमें भी जो आयरन है वो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है? +3। ये देखिए दिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे उसने नाम नहीं दिया है, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर दिया है, हेक्सा एक्वा आयरन 3 पॉजिटिव। वाटर इज ए न्यूट्रल लिगेंड। एक्वा किसको बोलते हैं? वाटर को। तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज किसका है? अंडरस्टूड है, आयरन का है। पहला काम आपका क्या मैंने पहले बताया? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। क्या होगी बच्चे? 3d6 4s2। सेकंड स्टेप विल बी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। कितनी है बच्चे? +3। थर्ड स्टेप विल बी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 स्टेट। +3 स्टेट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्या आएगी बच्चे? 3d5 4s0। कैसे लिखी मैंने? 8 में से 3 कम कर दिए तो 3d5 4s0। उसके बाद आयरन 3 पॉजिटिव की आप लिखिए बच्चे क्या? ऑर्बिटल डायग्राम। ये लिख दी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड। वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ये बच्चे पेयरिंग कभी नहीं करता, इट डज नॉट कॉज पेयरिंग। और इसका पता हमें कैसे चला? हाउ इट इज प्रूव्ड कि इसने पेयरिंग नहीं की? दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। जैसे पहले वाला हमने इससे जो पहले किया, दैट कॉम्प्लेक्स वाज वीकली पैरामैग्नेटिक।
उसका जो मैग्नेटिज्म था दैट वाज ड्यू टू वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक, इट मीन its magnetism is due to 5 unpaired electron। उसकी वजह से साफ है बच्चे की इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d। ऊपर वाले में देखें क्या हुई, d2sp3। यहाँ पे कौन सी हुई, sp3d2। उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स बना देना है। ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसने दिए, वाटर ने। ये देखिए मैंने वाटर लिखा भी, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किए बच्चे, 6 वाटर मॉलिक्यूल। अपने दिमाग में एक चीज याद रखना, मैंने लिखा है वाटर प्रोवाइड्स ए पीक लिगेंड फील्ड, कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, इसको बीच में क्यों नहीं लिख रहा, आपने भी इसको बीच में नहीं लिखना है, साइड पे आपके लिए हिंट है ये। आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा के रख सकते हैं कि अगर साइनाइड होगा तो मुझे पेयरिंग करनी है, वाटर होगा मुझे पेयरिंग नहीं करनी है। इसी तरह और भी बताऊंगा, एफ नेगेटिव होगा पेयरिंग नहीं करनी है ना, एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव भी क्या है बच्चे, बी फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, देखते हैं आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज दिस वन, COF6। ये मॉलिक्यूल है, इसको लिख लेते हैं बच्चे, लेट अस हैव दिस मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है देखें, पहला स्टेप आपका, फिर मैं वही कहूंगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, Pd7 4s2 विद द एटॉमिक नंबर यू कैन राइट। पहले 30 जो एलिमेंट्स है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर का 29, कोबाल्ट निकल का 28, अंडरस्टूड है इसका 27 एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का। उसके बेसिस पे मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी बच्चे, 3d7 4s। ठीक है बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट की इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स को देखें क्या है, कॉम्प्लेक्स इज COF6 नेगेटिव। आपको होता है फ्लोराइड इट कैरीज 1 नेगेटिव चार्ज। फ्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चे, 1 नेगेटिव। तो 6 फ्लोराइड मीन 6 नेगेटिव, बट यहाँ पे तो 3 नेगेटिव दिख रहा है, तो 3 नेगेटिव तो बच गया, वो कहाँ गया, यहाँ तो 6 नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ तो 3 नेगेटिव है। तो वेयर डज द 3 नेगेटिव गो, वो किसने न्यूट्रलाइज किया बच्चे, कोबाल्ट ने। इट मीन कोबाल्ट शुड बी 3 पॉजिटिव। अंडरस्टूड है, कोबाल्ट इसमें कौन सी स्टेट में है बच्चे, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 7 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 में से 3 कम कर दीजिए तो क्या हो गया बच्चे, 3d6 4s0। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s0, ये बच्चे लिख दिया, 3d6 4s। जैसा मैंने आपको बताया कि एफ नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ये कभी पेयरिंग नहीं करता, इट डज नॉट कॉज पेयरिंग। इसका मतलब साफ है। हालांकि बच्चे देखें, इस कॉम्प्लेक्स को गौर से देखें, इसमें अगर पेयरिंग हो जाए तो 2 डी खाली हो जाते हैं और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। बट इसमें ये देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, जो शो करता है कि इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और नहीं पेयरिंग होने का कारण भी बता रहा हूँ, ये साइड पे लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये नोट सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है कि एफ नेगेटिव पेयरिंग क्यों नहीं हुई। एफ नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ये किसने बताया हमें, कि बाद में एक थ्योरी आई है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिलाइज ऑन मैग्नेटिज्म। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखा, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किए। ये तो हमें बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि एफ नेगेटिव ने पेयरिंग क्यों नहीं की, साइनाइड ने पेयरिंग क्यों की। तो एफ नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सो इट डज नॉट कॉज पेयरिंग। इसमें पेयरिंग नहीं हुई, वो अंडरस्टूड है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे, sp3d2। आपसे कोई कहे कि ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें आउटर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कोई कहे कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन, हाई स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेट स्पिन ज्यादा होगी, मीन इट इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो दिस वाज COF6 नेगेटिव। नाउ लेट अस हैव नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज CuNi3 3 पॉजिटिव। वेरी इंटरेस्टिंग केस, इसी का काउंटर पार्ट है ये। फिर से मैं कहूंगा आपको,
कि आपने क्या करना बच्चे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। जैसा कि आप जानते हैं, आप आपको पता है कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, 3d7 3d7 4s2। फर्स्ट स्टेप आपका होगा कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट का पता करना। बच्चे कैसे पता चलेगा? देखो 2 तरीके हैं, एक तो नाम दिया हो फिर तो उसने साथ में लिखी होगी, हेक्सामीन कोबाल्ट 3, ऑक्सीजन स्टेट कोबाल्ट की साथ में रखी होगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर दिया है तो फिर कैसे पता करना? सिंपल, अमोनिया इज न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल है, तो इसका मतलब साफ है 3 पॉजिटिव किसका है? कोबाल्ट का। पता चल गया कि कोबाल्ट इसमें +3 स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? +3 स्टेट में कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या होगी? 3d7 to 9, 3 कम कर दो, 3d6 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने लिख दी बच्चे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 3d6 4s0। अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या पेयरिंग होगी या नहीं होगी। बेटे जैसे साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सलेट आयन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑक्सलेट भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे उसमें सारे लिगेंड्स के बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल इतना याद रखें कि जो अमोनिया है लाइक साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग कर सकता है अगर प्रोबेबिलिटी हो अंदर वाले 2 डी खाली होने की। यहाँ प्रोबेबिलिटी है बच्चे, प्रोबेबिलिटी है, देखिए ये यहाँ जाए, सो 2 डी खाली हो जाते हैं। और कंफर्मेशन कहां से मिले? वेयर फ्रॉम डज द कंफर्मेशन विल कम? कंफर्मेशन ये कि वाकया ही पेयरिंग हुई है। अगर पेयरिंग हो तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। और एक्चुअल में देखें बच्चे, ये देखें यहाँ लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, व्हिच क्लियरली स्टेट्स दैट देयर इज पेयरिंग एंड देयर इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद सीधा कॉम्प्लेक्स बना देना बच्चे। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त मैंने कहा क्रॉस, इलेक्ट्रॉन किसके हैं क्रॉस वाले? दीज आर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6 अमोनिया। ये 6 पेयर किसने दिए हैं बच्चे? 6 अमोनिया। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ डिस्कस की है बच्चे, इसी कोबाल्ट की है, बिल्कुल मिलती जुलती एग्जांपल है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज आल्सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड है कि ऑक्सलेट आयन इज आल्सो ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। इसके बाद बच्चे एक शॉर्ट नोट यहाँ पे बोला गया है, और जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो आप खुद उनको एक्सप्लेन और डिस्कस कीजिए घर में बैठ के। ये बच्चे देखें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं पहले भी खैर बता चुका हूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। n-1 डी ऑर्बिटल यूज होते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, ये n-1, इसलिए इसको हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो इसमें ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्पेस बनानी है, जैसे आपने अभी देखा कोबाल्ट वाले केस में। इसलिए इसमें जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक्सेप्शन आपको दिखाई मैंने क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सेप्शंस, दे आर इनर ऑर्बिटल बट हाई स्पिन। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स हमने ऊपर देखा। तो ये बच्चे एग्जांपल्स यहाँ पे जितनी भी दी हैं आप खुद भी करिए, कुछ एग्जांपल मैंने अभी कर दी, कुछ आप खुद करिए। ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी इनर ऑर्बिटल। उसके बाद आता है बच्चे आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब हाइब्रिडाइजेशन में आउटर एनडी ऑर्बिटल 4s4p4d, 3d 4s4p 4d, 3d ना यूज करके 4d यूज किया, n-1 d ना यूज करके nd यूज किया, इन दैट केस वी कॉल इट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें पेयरिंग नहीं होती, अंदर वाली डी ऑर्बिटल इंटैक्ट रहती, यहाँ बैठे हैं वही रहते, क्योंकि आउटर वाले डी यूज हो रहे हैं, अंदर वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो यूजुअली ये वाले कॉम्प्लेक्स हाईली पैरामैग्नेटिक होते या पैरामैग्नेटिक होते, और इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सच कॉम्प्लेक्स विल हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दीज आर हाई स्पिन। आप देखें बच्चे, जितने भी ये कॉम्प्लेक्स है फ्लोराइड से बने हैं या वाटर से। फ्लोराइड, अमोनिया, निकल इसके केस में बेशक अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप कहेंगे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन निकल में गुंजाइश नहीं है बच्चे। हमने निकल वाली एग्जांपल की है ऊपर, मैं दिखाना चाहूंगा आपको फिर से। निकल वाली एग्जांपल आपके दिमाग में नहीं कोई डाउट रहेगा, मैं दिखाना चाहूंगा कि बेशक निकल में अमोनिया है, आप देखेंगे अमोनिया तो आपने अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर इसने पेयरिंग क्यों नहीं करी?
आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा ना, क्योंकि आप ये भूल गए होंगे। उसका कारण बच्चे देखिए ये निकलता कॉम्प्लेक्स, मैंने अभी आपको करवाया थोड़ी देर पहले। इसमें खास बात क्या है, इसमें पेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं। ये देखिए, इसमें अगर आप पेयरिंग करवा भी दे तो डी एक ही खाली हुआ, कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं हुआ। तो डी एक नहीं चाहिए, डी दो चाहिए। तो इसमें पेयरिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है। उस वजह से इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे, sp3d2। तो ये अपने दिमाग में रखना, मतलब ये नहीं है कि डी एक हो तो आप उसी को खाली करें, एक नहीं, तब दो डी खाली होने वाली प्रोबेबिलिटी होगी, तभी जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग करवाएगा। इन दैट केस ओनली द पेयरिंग विल अकर। ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स NiNi362 पॉजिटिव, याद रखें बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ बच्चे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d2। बेशक इसमें अमोनिया था, क्योंकि इसमें पेयरिंग की प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की, जो थ्योरी हमने पढ़ी, तभी तो हमने नई थ्योरी पढ़नी जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं बार बार इसका रेफरेंस दे रहा था। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एज टू व्हाई इन सम केसेस इनर डी ऑर्बिटल एंड व्हाई इन सम केसेस आउटर डी ऑर्बिटल। ये तो मैं हिंट दे रहा बाद में आपको कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें बताया, अदरवाइज ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये मैग्नेटिज्म पे रिलाई कर रही है कि ये पैरामैग्नेटिक है जी, तो इसमें ये होगा, ये डायमैग्नेटिक है इसमें ये होगा, और खुद से नहीं बता रही कि अंदर वाले डी क्यों यूज हुए, रीजन क्या है उसका। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई इन सम केसेस इनर डी एंड व्हाई इन सम केसेस आउटर डी ऑर्बिटल आर यूज्ड। इट डज नॉट प्रेडिक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बच्चे ये भी नहीं थ्योरी बताती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, इनर वाला या आउटर वाला। इट डज नॉट एक्सप्लेन। इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन फॉर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर क्यों राइज होता है, ये थ्योरी ये भी नहीं बताती। उसके बाद क्या है बच्चे, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। उल्टा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज करती है, इट यूजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल। ये डायमैग्नेटिक है, इसलिए क्या होगा, इनर ऑर्बिटल। खुद से नहीं बताती, खुद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन in detail magnetic properties of complexes. This theory does not explain spectral properties, spectra. It does not explain why water and halide commonly form outer orbital complex, whereas cyanide form inner orbital or low spin. जैसे आपने देखा ऊपर कि वाटर और फ्लोराइड ही क्यों, हैलाइड जैसे फ्लोराइड का देखा, वाटर और फ्लोराइड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते, पेयरिंग क्यों नहीं करते वो। और जो साइनाइड है वो इनर ऑर्बिटल क्यों बनाता ज्यादातर केसेस में, वो पेयरिंग कैसे कर लेता है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता। लो स्पिन का मतलब क्या है बच्चे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इट प्रोवाइड्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटेटिव। इट डज नॉट make exact prediction regarding the tetrahedral or scale planar structure with coordination number 4। coordination number 4 में भी ये exactly नहीं हमें बताती कि कौन से में tetrahedral होगा, कौन से में scale planar। तो these were the limitations of what, ये limitations थी बच्चे किसकी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसकी मदद से हम आपको बताएंगे कि व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल, व्हाई सम आर आउटर ऑर्बिटल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करेंगे, कलर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सारी लिमिटेशंस, मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अराइज हुई हैं, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, लेक्चर।